साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, विष्णु, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आज इसी विषय पर बात हो जाए। चौथी सदी में भारत का शासन जब गुप्त वंश 1319 से 467 ईस्वी तक के अधीन आया तो ब्राह्मण का महत्व बहुत बढ़ गया। गुप्त राजा साहसी और वीर ही नहीं, कर्मकांडी और अंधविश्वासी भी थे। चतुर तथा धूर्त ब्राह्मण ने उनकी इन कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया और अनेक नए देवी देवताओं का आविष्कार इसी काल में किया। चापलूसी का आलम यह था कि राजा को साक्षात ईश्वर घोषित किया गया। ब्राह्मण जो भी आदेश देते, गुप्त राजा आंख मूंद कर उसका समर्थन करते थे। क्यों नहीं करते? आखिर ब्राह्मण ने उन्हें ईश्वर जो बना दिया था। कुछ देवताओं का इतिहास भूगोल देखते हैं। विष्णु, ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा है, किंतु यह गौण और गुमनाम देवता था। शुंग काल 185 ईसा पूर्व में और उसके बाद के कालों में विष्णु का महत्व बढ़ने लगा था। अब विष्णु के आगे वैदिक देव इंद्र और अग्नि महत्व विहीन हो गए। गुप्त काल तक पूजा की धुरी विष्णु के इर्द गिर्द घूमने लगी। गुप्त राजा विष्णु के बड़े भक्त थे। ब्राह्मण द्वारा विष्णु पुराण इसी काल में लिखा गया। हिंदुओं के अनुसार धन दौलत की देवी लक्ष्मी, जो विष्णु की पत्नी भी है, इसी काल में अवतरित हुई। इन्हें विष्णु पत्नी के रूप में पहली बार गुप्त काल के सिक्कों पर दर्शाया गया है। चालाक ब्राह्मण लोमड़ी से 2 कदम आगे जो ठहरा। अब बारी आती है शिव की। इनके अनेक नाम हैं, जैसे महादेव, भोलेनाथ, महेश, नीलकंठ, शंकर इत्यादि। मौर्य काल के पतन के बाद शिव का उदय हुआ था। गुप्त काल तक आते आते शिव भी शक्तिशाली देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे। शिव भक्तों ने शैव संप्रदाय, शैववाद चलाया। बाद के दिनों में लाल बुझक्कड़ धर्म के ठेकेदारों ने शिव को अति प्राचीन आदि शिव प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद के रुद्र और सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले अनेक बौद्ध स्तूपों को लिंगों से जोड़ दिया और कहते हैं कि शिव ही रुद्र है तथा लिंग ही शिव है। सच्चाई यह है कि वेद के रुद्र तथा हड़प्पा सभ्यता के स्तूप लिंगों से आज के शिव शंकर का कोई संबंध नहीं है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन और भारत के अनेक इतिहासकारों का मानना है। बाद के दिनों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिदेव कहा गया, जो हिंदुओं के अनुसार क्रमश सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहे जाते हैं। वहीं दुर्गा यह सैकड़ों नाम से जानी जाती है, जैसे काली, कराली, मातंगी, चंडिका, भवानी, लक्ष्मी, चामुंडा, कालरात्रि, भद्रकाली, शिवदूती आदि आदि। ऋग्वेद में ये लापता है। ये एक और प्रेम, दया और शक्ति की साक्षात मूर्ति है, तो दूसरी तरफ खूंखार, भयानक, रक्त पिपासु भी है। ऐसी इनकी छवि है। पार्वती ही दुर्गा है और इनको लक्ष्मी भी कहते हैं। इस तरह ये शिव तथा विष्णु दोनों की पत्नी भी हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 श्लोक 84 के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की माता भी है। ब्रह्मा खुद कहता है कि हम तीनों को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 श्लोक 10, 11, 12 और 13 के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र तथा अन्य देवताओं के तेज से दुर्गा का जन्म होता है। इस हिसाब से ये त्रिदेवों की बेटी भी है। भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर मंदिर में, जो 6ठी सदी का है, उसमें शिव के साथ दुर्गा की पूजा होती है। बंगाल के जमींदारों और जागीरदारों द्वारा 18वीं सदी में दुर्गा महोत्सव की शुरुआत की गई थी।
उसी के बाद पूरे उत्तर भारत में दुर्गा पूजा मशहूर हुआ। इसके पहले तो ये गुमनाम ही थे। वैसे ही राम कृष्ण हनुमान और गणेश आज शिव और दुर्गा की तरह ही मशहूर हैं। आज देश में जिस पौराणिक राम को लेकर समय समय पर वितंडा खड़ा किया जाता है, उस राम का और उनके भक्त हनुमान का वेदों में कहीं अता पता नहीं है। कृष्ण और गणेश को भी वेदों में ढूंढते रह जाइए, परंतु ये आपको नहीं मिले। 17वीं सदी 1630 से 1680 में गणेश पूजा को पहली बार महाराष्ट्र के पूना में शिवाजी ने आरंभ किया था। फिर भी ये गुमनाम ही रहे। 19वीं सदी के अंतिम दशक 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पुनः पूना में गणपति महोत्सव करवाया। तभी से गणेश मशहूर हो गया। गणपति उत्सव अब पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब आगे थोड़ा और यदि विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश और दुर्गा इत्यादि को बौद्ध काल और मौर्य काल के बहुत बाद में स्थापित किया गया है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। बुद्ध और मौर्य के इतिहास में यह संकेत नहीं मिलता है कि इस काल में ये सभी पूजे जाते थे, अर्थात इनका अस्तित्व नहीं था, वरना बुद्ध जैसे विचारक ने इनके ईश्वर होने के भ्रम को जरूर तोड़ा होता। ज्ञात हो कि बुद्ध के समय में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा तथा पुनर्जन्म की चर्चा जोरों पर थी तथा उस समय के विद्वानों द्वारा इनका महिमा मंडन और खंडन दोनों किया जा रहा था। बुद्ध के आगे ईश्वर तथा आत्मा, परमात्मा के समर्थक भाग खड़े हुए थे। यही नहीं, विदेशी विद्वान मेगास्थनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अनेक वर्ष रहा। उसने भी विष्णु और शिव का जिक्र अपनी पुस्तक इंडिका में नहीं किया। यह हैरान करने वाली बात है कि हिंदुओं के मन में बसे विष्णु, शिव इत्यादि देवों पर ये विद्वान कुछ न बोले तथा न लिखे हैं। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए ब्राह्मण ने षड्यंत्र पूर्वक गया विष्णु को विष्णु पद में और काशी में शिव को बाबा विश्वनाथ के रूप में स्थापित किया। उसी प्रकार पौराणिक राम को अयोध्या से, कृष्ण को मथुरा और वृंदावन से जोड़ा गया, फिर पूरे देश में पुराणों के माध्यम से फैलाया गया। बुद्ध के समय में अयोध्या नगरी का तो अस्तित्व भी नहीं था, जिसे आज अयोध्या कहा जाता था। बुद्ध काल में उसे कौशल कहा जाता था। वहाँ के समकालीन राजा का नाम प्रसेनजीत था। अयोध्या और मथुरा के पुरातात्विक साक्ष्य भी राम और कृष्ण के संबंध में कुछ प्रमाण नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि कुटिल ब्राह्मण ने बुद्धि की पहचान मिटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, क्योंकि बोध गया, बनारस, सारनाथ, कौशल, अयोध्या और मथुरा से तथागत बुद्ध का संबंध गहरे से जुड़ा हुआ है। वेदों में दुर्गा देवी का कहीं भी पता ठिकाना नहीं मिलता। इससे यह प्रमाणित होता है कि दुर्गा की कथा बाद में रची गई है, खासकर मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने के बाद। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 श्लोक 6 में मौर्यों के अनुसार मौर्यों को असुर कहा गया है। अतः दुर्गा कथा अपने आप ही झूठा प्रमाणित हो जाता है। वह इसलिए कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व की थी। उसके पहले मौर्य शब्द का अस्तित्व नहीं था। अतः मौर्य काल के बाद ही दुर्गा चरित्र को रचा गया है, और वह भी गुप्त काल में या उसके बाद। यह सर्वविदित है कि मौर्य काल में सनातन धर्म, जिसे ब्राह्मण या वैदिक धर्म भी कहते हैं, का पतन हो गया था। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में स्थापित कर दिया गया था। कालांतर में जब पुनः ब्राह्मण राजा लौटा, उसी काल में मौर्यों को असुर की श्रेणी में डाला गया। शूद्र तो ये थे ही। इनके इस गोरख धंधे से एक और बात से पर्दा उठ जाता है, वो ये कि जिसे ब्राह्मण समाज असुर, दानव, राक्षस आदि कहता है, असल में वे यहाँ की मूल निवासी जातियाँ हैं, अर्थात इस देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति यहाँ ही इनके धर्मशास्त्रों में असुर, दानव, राक्षस के रूप में वर्णित है। साथियों, पढ़ोगे तभी जान पाओगे। गुलामी के पहले शूद्र को धर्म से दूर रखा गया और आज़ादी के बाद धर्म से चिपका दिया गया। 26 जनवरी 1950 से पहले रामायण, गीता, वेद, पुराण, महाभारत जैसी पुस्तकें ब्राह्मण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद
संविधान लागू होते ही वह सारी पुस्तकें ब्राह्मणों ने ओबीसी, एससी, एसटी को थमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। संविधान वो आज भी पढ़ रहे हैं और हमारे लोगों ने संविधान उठाकर देखा तक नहीं। वे वकील, जज और नेता बन गए और हमारे समाज के लोग भक्त बन गए। क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? इसलिए आप सभी भारत देश के नागरिकों से अनुरोध है कि संविधान को पढ़ो और आगे बढ़ो। गीता रामायण पढ़ने से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एमबीबीएस, इंजीनियर नहीं बन सकते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि इस पाखंडवाद से बाहर निकलने का। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो गुलामी की बेड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर समय नहीं मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।